हमारे भारत देश के आज़ादी से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो शायद ही आप जानते होंगे और बहुत सारे लोगों के जो जानकारियां हैं वो पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको जिस जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो यह है कि आखिर भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद गोवा को पुर्तगालियों से कैसे आज़ादी मिली। यानी भारत की आज़ादी 1947 में हो गया था, लेकिन गोवा राज्य की आज़ादी 1947 में नहीं मिली थी। तो ये जानते हैं इसके पीछे का मुख्य कारण। दरअसल 1510 में पुर्तगाली भारत में आए थे और उन्होंने भारत के पश्चिमी तट के कई क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों ने 19वीं शताब्दी के अंत तक गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और अंजेदीवा द्वीप पर कब्जा कर लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद तत्कालीन भारत सरकार ने गोवा को भारत में शामिल करने के लिए पुर्तगालियों से बातचीत का मार्ग चुना, लेकिन यह सफल न हो सका। यानी पुर्तगाली जो थे वो भारत सरकार को साफ मना कर देते हैं कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन 1947 के बाद गोवा में मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर विद्रोह के साथ शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता गया 1940 से 1960 के दशक के बीच यह अपने चरम पर पहुंच गया था। सन 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की और 19 दिसंबर को दमन और दीव और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि में शामिल किया। यही आपको बता दें कि ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना शामिल थे। भारत ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। गोवा के तत्कालीन गवर्नर मैनुअल सिल्वा ने पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के लिए आत्मसमर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए और गोवा को भारत सरकार को सौंप दिया। 30 मई 1987 को इस क्षेत्र का विभाजन हुआ और गोवा का गठन हुआ। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 30 मई को गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और भारत के साथ मिला लिया गया। तो ये थी गोवा की कहानी जो भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद भी पुर्तगालियों के अधीन थी, यानी पुर्तगालियों के गुलाम रही यह क्षेत्र। लेकिन 14 साल बाद उसे पूर्णतः आज़ाद कर लिया गया और भारत देश से पूर्णतः मिला लिया गया।